हेलो एवरीवन। एसके टीचमेंट में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे 30 क्वेश्चन। जो पहले सेट में हम यहाँ पे 30 क्वेश्चन दे चुके हैं, उसके बाद 31 से स्टार्ट करेंगे 30 क्वेश्चंस। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। एक क्वेश्चन जो है हमारे कंस्टिट्यूशन के बारे में है, जो आगामी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, सभी एग्ज़ामों के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य होना आवश्यक है? इसका आंसर करेंगे दोस्तों। यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उस पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य होना चाहिए, आवश्यक है? 3 माह, 6 माह, 9 माह या 19 वर्ष? इसका आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर, 6 माह। क्या है दोस्तों? 6 माह, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? आपको बताना है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसके प्रति उत्तरदायी होता है, यानी कि रिस्पॉन्सिबल होता है। इसका ऑप्शन है राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा या राज्यसभा। इसका आंसर करेंगे। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर, यानी लोकसभा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? यानी आपको बताना है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है। इसका आंसर होगा लोकसभा। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर, लोकसभा। क्वेश्चन से लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है। आपको बताना है मेंबर्स ऑफ लोकसभा की अधिकतम जो संख्या है वो कितनी हो सकती है। इसका आंसर होगा 552। 552 इज ए राइट आंसर, यानी अधिकतम जो सदस्य संख्या हो सकती है लोकसभा में वो 552 हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? आपको बताना है कि राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। इसका आंसर करेंगे ऑप्शन सी। इसका आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन सी, यानी 250। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि किसी विधेयक में को धन विधेयक यानी मनी बिल के रूप में कौन प्रमाणित करता है? आपको बताना है कि किसी जो धन विधेयक होता है यानी मनी बिल, उसको कौन यहाँ पे सत्यापित करता है, यानी प्रमाणित करता है। इसका आंसर है दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष, यानी ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर, लोकसभा का अध्यक्ष। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान देना इस क्वेश्चन पे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? आपको बताना है कि फर्स्ट लॉ ऑफिसर कौन होता है। इसका आंसर है दोस्तों महान्यायवादी। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से अगला क्वेश्चन करेंगे, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है? आपको बताना है कि यूटी का जो प्रशासन होता है वो कौन चलाता है, संघ राज्य क्षेत्रों का यानी यूटी का। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक। क्या है दोस्तों? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति
कौन थे? आपको बताना है कि भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो कौन थे। तो इसका आंसर है दोस्तों, ये लोग सभी लोग जानते होंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्वतंत्र भारत के, आपको बताना है कि स्वतंत्र भारत के जो प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे वो कौन थे। आपको बताना है कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। इसका आंसर है दोस्तों, आपको पूछा गया है कि भारतीय गवर्नर जनरल, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर, यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अगर यहाँ पर पूछता है स्वतंत्र भारत का, तो स्वतंत्र भारत का आपको लॉर्ड माउंटबेटन होता है, लेकिन भारतीय लगाया हुआ है तो भारतीय लगाए हो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा का तथा राज्यसभा में मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की संख्या क्रमशः है। आपको बताना है कि राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में जो मनोनीत किए जाते हैं सदस्य संख्या मेंबर्स, वो कितना होता है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर, यानी कि लोकसभा में 2 होता है और राज्यसभा में कितना होता है, 12 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है लोकसभा एवं राज्यसभा के 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होना चाहिए। आपको बताना है कि लोकसभा राज्यसभा के 2 अधिवेशनों को जो बीच होता है वो अधिकतम कितने समय का अंतर होना चाहिए। तो इसका आंसर करेंगे, इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर, ठीक है, 6 माह। कितना है, 6 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख हेड कौन होता है। आपको बताना है कि स्टेट्स एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है। तो इसका आंसर है राज्यपाल। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। आपको बताना है कि विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। इसका आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर, यानी 500। कितना है दोस्तों, 500। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्यों में विधान परिषद है। आपको बताना है कि विधान परिषद में वर्तमान में कुल कितने राज्यों में विधान परिषद है। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। ऑप्शन डी यानी 6 है। अभी भारत में 6 राज्यों में विधान परिषद है। पहले 7 था, लेकिन जम्मू कश्मीर जब से हट गया यहाँ से, तो यहाँ पर एक तुम्हारा आपका घट गया, तो इसलिए आपका क्या हो गया, 6 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। आपको बताना है कि राज्य का जो मंत्रिमंडल होता है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर, यानी विधानसभा। कौन है दोस्तों, विधानसभा जो मंत्रिमंडल के सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, विधानसभा का वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होने अनिवार्य है। आपको बताना है कि असेंबली ईयर में कम से कम यानी मिनिमम कितने अधिवेशन होना आवश्यक है। तो इसका ऑप्शन है कम से कम, तो दोस्तों यहाँ पर 2 होना जरूरी है, ठीक है। इसका ऑप्शन इज क्या हो जाएगा, 2 इज ए राइट आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है। विधानसभा में सदस्यों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है। तो ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर, यानी उत्तर प्रदेश। क्या है दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में किस राज्य अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। आपको बताना है कि जम्मू कश्मीर राज्य को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। अभी जो दोस्तों है जम्मू कश्मीर को यहाँ पर, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर जो है इसको क्या बना दिया गया दोस्तों, यूटी बना दिया गया, ठीक है। हमारे अभी भारत में वर्तमान में प्रेजेंट में कितना है, 8 केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी है। आपको बताना है कि किस राज्य में विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। तो ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर, अनुच्छेद 370। क्या है दोस्तों, अनुच्छेद 370 इज ए राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक जिसको बोलते हैं CAG, कैग, यानी नियंत्रक का महालेखा परीक्षक जिसको यहाँ पे कंट्रोलर एंड द ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो आपको बताना है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग का जो यहाँ पर नियुक्त किया जाता है वो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर, यानी राष्ट्रपति के द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का उच्चतम न्यायालय जिसको यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं कहाँ अवस्थित है, यानी भारत का जो है सुप्रीम कोर्ट इंडिया में कहाँ अवस्थित है। तो इसका ऑप्शन है ए। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, यानी कि नई दिल्ली, नई दिल्ली में उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है। आपको बताना है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है। तो दोस्तों इस बार आपका जो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या बढ़ाया गया है, जो इसमें कितना है 33 न्यायाधीश है और एक आपका क्या है मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, टोटल कितना हो गया यहाँ से, टोटल आपको हो गया 34, यानी ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर, यानी सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल जो संख्या है वो 34 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। आपको बताना है कि सर्वोच्च जो न्यायालय है वो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर, यानी राष्ट्रपति। क्या है दोस्तों, ऑप्शन बी इज ए राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है। इसका ऑप्शन है, इसका ऑप्शन आंसर सही ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर, यानी कि 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की कार्यकाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं। आपको बताना है कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे। इसका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर, हीरालाल जे कानिया। क्या है दोस्तों, हीरालाल जे कानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितना है। आपको बताना है कि भारत में उच्च न्यायालयों की जो कुल संख्या वो कितना है। तो अभी तो फिलहाल में आपको यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार अकॉर्डिंग तो सही नहीं है। अभी आपका कितना है 25 है। कितना है 25 है। न्यू जो बना है आपका यहाँ से कौन सा बना है, आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय। कौन सा बना है दोस्तों, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय है जो इसमें ऑप्शन में नहीं है। इसका ऑप्शन क्या होगा 25 इज ए राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। आपको बताना है कि उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है इनकी नियुक्ति कौन करता है। तो इसका ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। ठीक है, कौन करता है, राष्ट्रपति। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्यकाल की सीमा कितनी होती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कार्यकाल की जो सीमा होती है वो कितनी होती है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर, यानी अपनी उम्र के 62 वर्ष पूरे होने तक। ऑप्शन क्या है दोस्तों, सी। अपनी उम्र 65 वर्ष तक पूरे होने तक कार्यकाल सीमा होती है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उच्च न्यायालय की अधिकारिता सर्वाधिक क्षेत्रों पर है। आपको बताना है कि किस उच्च न्यायालय की अधिकारिता सर्वाधिक क्षेत्रों पर है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर, यानी कि कहने का मतलब है गुवाहाटी जो उच्च न्यायालय है बहुत सारे राज्यों की उच्च न्यायालय है, इसलिए इसको अधिकारिता सर्वाधिक क्षेत्र पर बोला जाता है। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर, गुवाहाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक संख्या में न्यायाधीश कार्यरत है। आपको बताना है कि किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक संख्या में न्यायाधीश कार्यरत है। तो ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। आपको पता है कि एशिया का सबसे
अधिक इसको माना जाता है, जो यहाँ पे उच्च न्यायालय में सर्वाधिक संख्या में न्यायाधीश जो कार्यरत हैं, इलाहाबाद का हाई कोर्ट। ठीक है दोस्तों, इलाहाबाद का हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है? आपको बताना है कि किस आर्टिकल के द्वारा राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है। इसका ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर, यानी अनुच्छेद 143। ठीक है, अनुच्छेद 143 में परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है।